नौमंतखब बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी गाड़ियों से महरूम। अफसरान ने सरकारी गाड़ियां वापस की, ना कोई वजाहत दी। महकमा बल्दियात शोकॉस नोटिस भी बेअसर। महकमा बल्दियात ने एक और नोटिस जारी कर दिया। स्टेनोग्राफी एमसी जनूबी कराची सैयद फहान सलीम को शोकॉस नोटिस। डेप्यूटी डायरेक्टर बल्दियात ठट्ठा तारक भगियो, डीडी मीरपुर खास अब्दुल वहाब अब्बासी को भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सखर जुल्फकार जतोई ने भी गाड़ी वापस नहीं की। अफसरान को 3 रोज के अंदर सरकारी गाड़ियां वापस करने की हिदायत। गैर मौसर यूनियन कमेटीज के माली निज़ाम को चलाने के लिए ट्रांजेक्शन अफसर अकाउंट्स तैनात। ट्रांजेक्शन अफसर मुलाजमीन की तनख्वाहों और सफाई सुथराई के मामलात संभालेंगे। अर्ज मोहम्मद अब्बासी को करंगी, फैज मोहम्मद शेख को वस्ती, निसार अहमद भट्टी को मलीर में तैनात किया गया। खालिद हुसैन भगियों की इब्राहिम हैदरी, अदनान लाल बख्श शर्की में तैनात। मजहर हुसैन मुल्ला जनूबी और मोहम्मद नवाज के माड़ी में ट्रांजेक्शन अफसर तैनात। अंधेर नगरी चौपट राज बल्दिया उज़्मा कराची के तनख्वाहों के बिलों में खुद साख्ता ग्रेड बढ़ा दिए गए। मेयर कराची की मंजूरी के बगैर पोस्टों को अपग्रेड कर दिया गया। तरक्की पाने वाले अफसरान की तनख्वाहें रोक दी गईं। तरक्की पाने वाले अफसरान के प्रमोशन ऑर्डर बमा दस्तावेजात तलब कर लिए गए। जमील फारूकी, मिनहाजुल हक और मसरत अली खान की दस्तावेजात तलब की गईं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। थरकोल रेलवे लाइन मंसूबे पर गौर होगा। वर्कर वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी को असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सिंध असम्बली 5 साल होने पर 11 अगस्त को तहलील होगी। सिंध असम्बली का इजलास 11 अगस्त तक जारी रखा जाएगा। मेंबरान के एजाज में ज़ोहराना और फोटो सेशन आखिरी दिन मुतवक्के। आखिरी दिनों में अरकान सूबाई असम्बली की गैर संजीदगी। सिंध असम्बली इजलास में सिर्फ 5 अरकान की शिरकत। प्राइवेट मेंबर्स डे पर अपोजिशन अरकान भी गैर हाजिर थे। स्पीकर को कोरम पूरा ना होने के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर सिंध असम्बली ने सूरत हाल अफसोसनाक करार दे दी। खुसूसन सिंध जो है एक तारीख रखने वाला सूबा है। असम्बली जो है सिंध की जो है आपको पता है करारदाद, और ये पहली सिंध असम्बली थी। इस वजह से भी एक बड़ा आना था, एक बड़ी हमें इज़्ज़त मिली। असम्बली का मेंबर बनना कोई आसान नहीं है। अच्छे अच्छे दोस्तों को छोड़ के जाएंगे, फिर आने वाले नस्ल में कौन आ रहे हैं कोई नहीं आ रहा है। और कानून साजी भी हुई है, कानून साजी होती रही है और हमेशा अच्छे माहौल में असम्बली का माहौल चला है। JUI के यूसी मेंबरान की मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब से यूसी मेंबरान की मुलाकात। मेयर को मसाइल से आगाह किया। पार्लिमानी लीडर मुफ्ती असद ने मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मुर्तज़ा वहाब की यूसी मेंबरान को मसाइल के हल की यकीन दहानी। मेयर कराची की ट्रक स्टैंड मारीपुर आमद ट्रक ऑनर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था तजावुज़ात, गैर कानूनी लीज, बरसाती नाले और पानी की फ्राहमी के मसाइल हल करेंगे। न्यू ट्रक स्टैंड के लिए मजीद जगह भी हासिल की जाएगी। हुसैनाबाद में फायरिंग से 20 साला शख्स जख्मी। वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर पेश आया। पाक कॉलोनी में फायरिंग से यार मोहम्मद नामी शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग के वाक़यात की तफ्तीश जारी। वफाकी हुकूमत के 15 माह अशिया की कीमतें 200% तक बढ़ गईं। आटा, दालें, चावल, चीनी, घी और तेल समेत सब कुछ महंगा। अप्रैल 2022 में आटा 67 रुपये किलो था। अब आटे की कीमत 170 रुपये किलो तक पहुंच गई। चीनी 80 रुपये से बढ़कर 140 रुपये किलो हो गई। कुकिंग ऑयल 200 से 600 रुपये किलो हो चुका। चावल 200 से 375 रुपये। दालों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। महंगाई में जो 4 साल में इजाफा हुआ वो पिछले दौर में हुआ, और जो अभी जो दौर गुजर गया जो 15 महीने का,
उसमें तारीखी इजाफा हुआ। महंगाई तो उस दौर में भी हुई, लेकिन इस दौर में 75 साल रिकॉर्ड टूटा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में गैर कानूनी तामीरात का केस, KDA, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और SBCA से रिपोर्ट तलब। जमीन की हैसियत मलकियत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त कौन देता है, कौन सा इदारा जिम्मेदार है, KDA या कोई और। SBCA को नक्शा पास करने का इख्तियार नहीं तो मिसमार कैसे कर सकता है। महाजर कौमी मूवमेंट ने भी हालिया मरदमशुमारी मुस्तरद कर दी। आफाक अहमद कहते हैं कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं। मरदमशुमारी पर तमाम जमातों ने एतराज किया था। रोजगार के लिए आए 60 लाख अफराद अब कराची में मुस्तकिल आबाद हैं। लाखों अफगानी भी कैंपों से कराची में मुंतकिल हो गए। 1.5 करोड़ लोगों के गिने बगैर शहर कैसे तरक्की करेगा। कराची की मरदमशुमारी पर सबको ही एतराज़ात थे और हर एक ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। 60 लाख अफराद जो यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं मरदमशुमारी में गिना ही नहीं गया। 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर वो लोग आबाद हैं जो अफ़गानिस्तान से कैंपों में उन्हें पनाह देने के लिए लाया गया था और वो कराची में आके आबाद हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मेहनत कशों का किरदार, MQM का सेमिनार। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, राशिद सब्जवारी, अब्दुल हसीब की खुसूसी शिरकत। कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद सेमिनार में शरीक हुई। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पाकिस्तान को मिल्लत इस्लामिया बनाने के लिए कुर्बानियां दी गईं। पाकिस्तान को आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनाना था, मंडी बना दिया गया। महकमा इत्तलात सिंध में अफसरान की तरक्कियां, 16 सुपरिटेंडेंट, स्टेनोग्राफर्स और असिस्टेंट को ग्रेड 17 में तरक्की दी गई। अली बख्श पठान, सबकतुल्ला, इमाम बख्श, यासर नवाज, अब्दुल मजीद और फैसल शामिल। सीनियर स्टेनोग्राफर असलम भट्टी की भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की। अमजद हुसैन, लजपत, अब्दुल रहमान, खादम जतोई को भी तरक्की मिल गई। एजाज हुसैन, एजाज अहमद खत्री, मोहम्मद शफी और महमूदुल हसन भी तरक्की पाने वालों में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध का 10,000 लोगों को रोजाना राशन देने का ऐलान। कामरान खान टसोरी का कहना था कराची का असल चेहरा क्लाशनकोफ नहीं, हमारा काम है नौजवानों को हकूक दिलाएं। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज के लिए एंट्री टेस्ट, 21वीं और 22वें मरहले के टेस्ट, हजारों की तादाद में उम्मीदवार की शिरकत। कामयाब उम्मीदवारों को गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गार्डन की UC3 का दफ्तर धोबी घाट बन गया। UC सेक्रेटरी की गफलत से UC की छत पर धोबी का कब्जा। UC का सारा रिकॉर्ड बोरी में बंद पड़ा है। UC चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी कहते हैं कि कब्जा माफिया को वार्निंग दे दी है। छत पर कपड़े धोने और सुखाने से इमारत में सीलन हो चुकी है। अगर धोबी ने कब्जा खाली ना किया तो पुलिस से राब्ता करेंगे। आते ही मैंने सेक्रेटरी के नॉलेज में चीज़ डाली थी ना, तो सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि भाई ठीक है, मैं उनको बुला के जो बराबर में उनसे हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या तरीक़ेकार है। तो इंशाल्लाह आप जैसे वो मेरे नॉलेज में डालेंगे, उन्होंने बात की या नहीं की, अगर वो इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है पुलिस और महकमाती कार्रवाई तो लाजमी हम करेंगे। कराची में तालीमी इदारों के बाहर गंदगी मामूल बनने लगी। नाजमाबाद नंबर 1 कैम्ब्रिज गवर्नमेंट स्कूल के सामने कचरे के ढेर। सफाई सुथराई ना होने पर स्कूल इंतजामिया भी परेशान। इंतजामिया का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कचरा साफ करने का मुतालबा। यहाँ पे दर्स व तदरीस इंतहाई मुश्किल में हो जाता है। सिंध सॉलिड वेस्ट और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को मैं ये अपील करूँगा, यहाँ से ये कूड़ा जो खाना बना हुआ कचरा कुंडी यहाँ से शिफ्ट कर। लांधी टाउन के UC चेयरमैन ट्रांजिशन पीरियड में भी सरगर्म। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अदरीस कहते हैं कि UC 4 लांधी टाउन की इमारत का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। 1985 में तामीर के बाद UC इमारत में कोई काम नहीं हुआ। इमारत खंडर बनी हुई थी। अवामी फलाह का कोई काम नहीं कर सकते। ठेकेदार से एडवांस में काम करवा रहे हैं। इख्तियार मिलने पर अदायगी करेंगे।
छतें गिर रही हैं, कोई ज़ख्मी ना हो जाए, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ जाए, किसी को कोई नुकसान बड़ा हो जाए, तो हमने ठेकेदार से बात की। एडवांस में उन्होंने ये काम शुरू किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले। सीनियर इंजीनियर अरशद अली जरदारी लतीफ़ाबाद तैनात, इंजीनियर सनाउल्ला मेमन सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर नसीम नगर हैदराबाद तैनात, इंजीनियर इरफान मंजूर राजपर सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर सईदाबाद हैदराबाद तैनात, असिस्टेंट डायरेक्टर टंडू मोहम्मद खान का इजाफी चार्ज मुमताज़ अली लाशारी के सपुर्द। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी का जिला वस्ती में मेडिकल कैंप, आई, डेंटल और रेल कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कैंप में कार्डियक और ब्लड प्रेशर की ओपीडी रखी गई है। मरीजों में मुफ्त अदवियात, नज़र के चश्मे और टेस्ट की सहूलत फ्राहम की गई। ज़्यादा बीमार मरीजों को पाकिस्तान आई हॉस्पिटल सोसाइटी रेफर किया जाएगा। DC सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि अवामी फलाह के लिए काम करने वाले इदारे को हर मुमकिन तावन फ्राहम करेंगे। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। सब्ज हिलाली परचम, बैट, चूड़ियाँ, मास्क और दीगर अशिया भी मौजूद। सदर एम्प्रेस मार्केट में सब्ज लिबास की बहार आ गई। मुख्तलिफ डिज़ाइन से सजे सूट बच्चों की तवज्जो का मरकज़। दुकानदार महंगाई के सबब मार्केटें खाली होने पर मायूस, बोले महंगाई में कमी आए तो कोई खरीदार आए। निसार परचम वाले एक बार फिर तवील तरीन परचम की तैयारी में मसरूफ। साहबजादे आसिम निसार कहते हैं, पाकिस्तान के झंडे तैयार करते हैं। 50 साल हो गए, हमने 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा परचम तैयार किया था। इस साल 200 फुट चौड़ा 130 फुट लंबा झंडा तैयार कर रहे हैं। ये वाला जो आप मेरे पीछे झंडा देख रहे हैं, ये 200 फुट बाय 130 फुट का झंडा है। ये 20 साल बाद इतना बड़ा झंडा को पाकिस्तान में बन रहा है। ये गुज़िश्ता 20 साल का सबसे बड़ा झंडा, गुज़िश्ता 20 सालों में इससे बड़ा झंडा अभी तक बना नहीं है। यौम आज़ादी पर बाजे बजाने और बेचने वाले खबरदार। अदालत का पुलिस को बाजे बजाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की SHO शराफी गोट और सचल गोट को हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट अनवर अली का कार्रवाई करके अदालत को आगाह करने का हुक्म। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सरपरस्ती नौजवान फुटबॉलर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम। अवारी ग्रुप ने मदद का ऐलान कर दिया। कराची फुटबॉल क्लब और अवारी ग्रुप के दरमियान मुआहिदा। डंशा अवारी का कहना था कि बच्चों को आगे बढ़ने में भरपूर मदद देंगे। कमिश्नर इकबाल मेमन ने कहा, कोशिश है बच्चों का मुस्तकबिल शानदार हो, इन्हें आलमी सतह पर खेलने का मौका मिले। और कौमी क्रिकेटर फवाद आलम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। फवाद आलम अब अमेरिका में लीग क्रिकेट खेलेंगे। 37 साला बल्लेबाज ने 19 टेस्ट, 38 वनडे और 24 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। अमेरिका इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट की बड़ी मार्केट बन गया। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका शरीक मेज़बान है। फवाद आलम से पहले समी असलम भी पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में क्रिकेट खेल रही हैं।